पाकिस्तानी नयाद फ्रांसीसी बिजनेसमैन अमजद मालवी फ्रांस के शहर पेरिस के बीचों बीच दरियाए सेन में बोट हाउस में रहते हैं। अहलिया के हमरा इस्तकबाल किया। मालवी साहब, कहाँ आप जेलम से चले और यहाँ के दरियाए सैन के अंदर आपने कश्ती के अंदर और एक छोटे जहाज़ के अंदर घर बना लिया, इसके पीछे क्या नफ्सियात है? सर, पहली तो बात है, इतना छोटा भी नहीं है, ये 120 फीट लंबा है और तकरीबन 450 मीटर स्क्वायर यार्ड जो है बहरी जहाज़ जितना। जी, बहरी जहाज़ जितना समझ लें। इसके राज जी बहुत सारे हैं। पहला राज तो ये है कि ये मुझे मेरा पंजाब याद कराता है। इसका नाम भी पंजाब है? पंजाब नाम रखा है। तो अक्सर मैं अंग्रेज़ों को बताता हूँ कि जो 5 दरिया हिमालय से कराकोरम से आते हैं पंजाब को आबाद करते हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब है उसकी याद में। और बचपन मेरा जो है वो दरिया के किनारे गुजरा है एक। और फिर जब मैं पेरिस में आया तो बदकिस्मती से होमलेस हो गया और बड़ा अरसा मेरा दरिया के किनारे पे गुजरा। इसके पुलों के नीचे मैं सोया हूँ और बस कुछ इसके साथ कुछ ऐसी अटैचमेंट थी कि मैंने अपना घर भी इसी पे बनाया। मालिक साहब, घर के अंदर आराइश, पौधे, सब्ज़ा, ये सारा किसका आइडिया है? आइडिया तो मेरा ही है जी, सच्ची बात जो बताऊं आपको। आप तो एक देहाती गांव में रहे, यहाँ पेरिस में आके ये कैसे सीख लिया? देखें जी, ये चीज़ें कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, ये इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में सीखता है। अल्लाह ताला ने जो मुझे सबसे जो बड़ी खूबी दी है वो मुझ में तजस्सुस दिया है। मैंने अपने तजस्सुस से बहुत कुछ सीखा है। और दूसरी जो उसने मुझे खुशी दी है वो इंसानों से प्यार करना, और मैंने इंसानों से बहुत कुछ सीखा। आप ये बताएं कि इसकी कितनी कीमत होगी? ये सर, इसकी जो लागत आई है वो तकरीबन 6 मिलियन यूरो है। कितने करोड़ पाकिस्तानी बनता है? 200 करोड़ का है, 2 अरब रुपया। 2 अरब रुपया जी, इसकी कीमत है। और जो घर है पेरिस में शहर के अंदर, उनकी कितनी कीमत है? वो भी काफ़ी कीमती हैं जी, काफ़ी कीमती हैं। और उसके बाद आपको मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। हमारे पास एक छोटा सा पैलेस भी है जिस पे कि वीकेंड पे हम लोग जाते हैं उधर। उसको बने हुए को 1000 साल पुराना है। वो भी आपने ख़रीदा हुआ? जी जी। यहाँ रहना मुश्किल नहीं है? एक दरिया के अंदर रहना, सारी चीज़ें दूर से लानी पड़ती होंगी, यहाँ आना जाना रहना कितना मुश्किल है या कंफर्टेबल है? ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप जितने थके आए बाहर से, थकावट हो, हम बिजनेसमैन हैं, बड़ी स्ट्रेस होती है, बाज़ हज़ारे प्रॉब्लम्स होती हैं। आप 2 मिनट बाद देखते रहें, ये देखें, और आपकी स्ट्रेस सारी वो साथ ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरती है। और हर वक्त इस पे चाहिए, इसमें इसकी अक्सर में लोग पूछते हैं लोग कि भाई फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। मैंने कहा फ़ायदे तो बहुत है, नुकसान नहीं क्या है। पूछते हैं क्या? वो ये है कि ये मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता। यानी मुझे इतना अच्छी लगती है जगह ये कि मुझे बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर का काम करते हैं। मौलवी साहब, आप फ्रेंच पाकिस्तानी, आपकी अहलिया अरबी मराकियन, मराकश से तलक, तो मिलाप कैसे हुआ? मिलाप तो कहते हैं ना, ऊपर से वो के आते हैं, बन के आते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि मैं सफ़र कर रहा था और जहाज़ में इनकी सीट मेरे साथ थी, तो वहाँ पर हमारी सलाम दुआ हुई। एयरपोर्ट पर पहुँचे तो मैं टैक्सी का अलहदा हो गया, हम दोनों। मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था और टैक्सी बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। तो इतनी देर में मैंने देखा कि बस चलने वाली है, तो मैं भाग के उस पर बस पे बैठ के मैंने कहा पेरिस जाके टैक्सी ले लूँगा। तो जब मैं बस में बैठा तो भरी हुई थी, मैं पीछे गया, आखिर जो सीट खाली थी एक, वो पहले ये बैठी हुई थी। तो इस तरह हमारी जो है ना वो सलाम दुआ शुरू हुई। आपके जो दोस्ती है या तल्लक है वो कितने साल चला?
जिसके बाद शादी हुई? ये सर 5 साल जो है ना हमारी इस्लाम द्वारा ये। क्या शादी में कोई मुश्किलात थी? हाँ मुश्किलात थी ना जी, कि वो इनके पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे थे। उनकी जिस तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, वो चाहते थे कि कोई मोरक्कन हो या कोई अरबी हो, तो मैं ना मोरक्कन था ना अरबी था। फिर उनको ये था कि ये कैसा मुसलमान है, इसको अरबी नहीं आती। फिर उनको समझाना पड़ा कि 95% मुसलमानों को अरबी नहीं आती है दुनिया में। आपकी जो उम्र का फ़र्क है वो कितने साल का है? ये तकरीबन 28 साल का फ़र्क है। सारा, हाउ इज़ ही, व्हाई यू लाइक्ड हिम एंड देयर वाज एज डिफरेंस, इवन देन यू मैरिड हिम? Yeah, actually, it's a long story because we met in 2013 first time, and nothing happened at that time. I'm like, we start dating 4 years later, so nothing happened. But he was kind of an inspiration, to be honest. I was having an admiration more than love or anything. And at some point, it was just obvious that as long as we have the same vision of life, the age or the nationality or the culture or the background doesn't matter much, as long as we see each other like living and building this life together of adventures around our big ambitions. We are both very ambitious. What are the common things and what are the different things between those two? I would say ambition and curiosity, definitely, and love of adventures. We are always seeking of different stuff, different things. Any point of difference? He stresses a lot, even if he doesn't look like. And I don't stress, so sometimes it's a little bit, I need to manage him and his stress. So it's funny too. अमजद साहब, आप ज़िंदगी में कई रोमानवी सदमात से गुज़रे। आपको जब पाकिस्तान से आए तब भी कोई रोमांस था, और जब यहाँ आए तो एक शादी नाकाम हो गई। वो शादी क्यों नाकाम हुई, उससे कितना सदमा हुआ? सदमा तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब आपने किसी के साथ, मैंने 27 साल उनके साथ गुजारे, मेरे एक्स वाइफ के साथ। वो फ्रेंच थी? जी फ्रेंच थी। अच्छा। माशाल्लाह 3 बच्चे, खूबसूरत बच्चे हैं हमारे। तो बस ये क्या डिफरेंस हुआ, इख्तिलाफ क्या हुआ? इख्तिलाफ बस ये है जी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंसान बदलता रहता है, और बाज़ दफ़ा इतना डिफरेंस आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो बस ये तो हमें तो इस पर यकीन है मुझे कि ये ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा होता है इंसान के लिए। मेरे लिए कुछ ऐसे ही लिखा था। दोनों वाइफ्स का कंपैरिजन करते हैं अपने दिल में? जी, दोनों मुख्तलिफ हैं। उनकी मैं औलाद के बावजूद मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों की इतनी प्यारी परवरिश की, इतना उन्हें प्यार दिया, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता। तो इनके साथ कुछ और लिंक है, कुछ और प्यार मोहब्बत है। ये तो लड़ाई होती है आपस में? डू यू क्वारल विद ईच अदर? Of course. Not much. Not much. On what points? Priorities, certain priorities. Sometimes I will prioritize my work over managing the house. And Amjad loves to, everything has to be clean and in order, perfect order all the time. And he stressed a lot about traveling, so I need to quarrel him a little bit. You have been recently shifted to Pakistan. Right. How was that experience, and how much you like Pakistan? Actually, I was the one pushing him. He didn't want much at first because he spent all his life mostly in France. And in 2021, I visited Pakistan for the first time. I actually really liked it, and I felt that there is so much in common with Morocco, which is my original country. And Pakistan, I love the mountains, as I said earlier, the food, even I don't have to... You have visited the mountains of Pakistan? Yeah, I loved Gilgit-Baltistan. I've been to Hunza, to Diosai, to Skardu, to Gilgit, so... Pasu. So it was a really nice trip. आपके जो पहले बच्चे हैं उनकी क्या उम्रें हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? बड़ी बेटी की उम्र 30 साल है मेरी की, दूसरी की 28 साल और बेटे की 22 साल। तो उनसे कितनी मुलाकात होती है? अक्सर मिलते हैं जी।
बड़ा अच्छा। वो शादी पे भी आए हुए थे, हमारी शादी पे उन्होंने। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया, नाराज नहीं हुए? No, no, we go on holidays together. हम छुट्टियां इकट्ठे जाते हैं। अगर हम छुट्टियां प्रोग्राम की जहाँ शूटिंग ना होती तो हम उनके साथ जाना होते। इस है। टाइम वो ग्रीक में है। उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है? देखिए, बच्चों को तकलीफ ज़रूर होती है जब माँ बाप अलग होते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि बाप अपनी जगह खुश है, माँ अपनी जगह खुश है, तो वो खुशी चाहते हैं माँ बाप।